हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हमने कल चैप्टर शुरू किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल ऑफ द साइंस ट्रेडर दैट इज 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 2000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है दैट इज इन एरियर्स फॉर ₹30,000। ठीक है, तो a succession of losses have been incurred, the directors recommended to reduce the capital। ठीक है, तो उस जो कैपिटल रिडक्शन है उससे हमने क्या करना है, पेटेंट्स को राइट डाउन करना है बाय 70,000, प्लांट एंड मशीन को 17,000 से, टूल्स को 2,000 से, और जो सरप्लस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मींस लॉसेस है उसको भी राइट ऑफ करना है। ठीक है जी, और अगर हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट बचेगी तो उससे एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करना है। अब कैपिटल रिडक्शन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्विटी है जो प्रेफरेंस शेयर्स है, 5 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 3 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। ठीक है, 5 के बदले 3 प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ऑफ ₹100 ईच एंड 20 इक्विटी शेयर्स होंगे ऑफ ₹2 ईच। हाँ जी, 5 के बदले 3 प्रेफरेंस शेयर जो है इश्यू किए जाएंगे। ऑलरेडी अगर 5 है तो उसके बदले 3 न्यू होंगे, और अगर 2000 ओल्ड है तो उसके बदले 3/5 इंटू 2000 कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 1200 आएंगे एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 आएंगे, ₹100 आएंगे। ठीक है जी, तो कितने के हो गए, 1200 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, और 20 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, 5 के बदले कितने इक्विटी आएंगे, 20 इक्विटी शेयर्स आएंगे, तो 2000 के बदले कितने इक्विटी आएंगे, इंटू 5 इंटू 2000, और एक इक्विटी पता कितने का, एक इक्विटी है हमारा ₹2 का, तो कितनी अमाउंट की हमने इक्विटी देनी है, 16,000 की। ठीक है, देन बाकी बची अमाउंट है वो जाएगी कैपिटल रिडक्शन में। तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ जी, ₹2 लाख। ठीक है जी, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हम नई इश्यू करने जा रहे हैं दैट इज 4%, कितने की, 1,20,000 की। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ जी, कितने की दी है हमें, दैट इज 16,000 की, और कैपिटल रिडक्शन कितनी आ गई हमारे पास, 64,000। सेकेंड पॉइंट दिया है, फॉर एवरी ₹10 लिखा है, अकमुलेटेड एरियर्स 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। पहले हमें प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होगा। हाँ जी, डिविडेंड एरियर्स है 30,000, तो उसने कहा है कि ₹10 डिविडेंड के बदले हमने 1 इक्विटी शेयर लेना है तो ₹30,000 के बदले, ठीक है जी, 1/10 इंटू 30,000, नंबर ऑफ शेयर्स आके 3000 एट द रेट ऑफ ₹2, कितने के आगे, 6000। तो एंट्री क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट आ गई 6000। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इक्विटी। हाँ जी, इक्विटी हमें दी है 5 ओल्ड शेयर्स के बदले हमने 1 नया शेयर लेना है।
5 के बदले 1 शेयर लेना है, ठीक है जी। तो इक्विटी हमारे पास कितनी शेयर्स है, 30,000 है। तो 5 के बदले 1 हो गया, कितने का, तो 5 शेयर्स, ओल्ड न्यू शेयर 1, ठीक है जी। तो ऑलरेडी हमारे पास 30,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो हम नए शेयर्स कितने लेंगे, 6,000। कितने के शेयर्स आ रहे हैं सारे, आपने देखा होगा अब तक मैंने कितने का कहा है, ₹2 पर शेयर, ठीक है। तो इक्विटी जो हमारे पास ओल्ड पड़ी है, बस यही काम हमने करना है, कैपिटल देखनी है कि कितनी रिड्यूस हुई है, ठीक है। कैपिटल इक्विटी जो हमारे पास 3 लाख की पड़ी है, अब हम उसके बदले में नई कैपिटल ले रहे हैं, कितने की, 12,000 की। जो डिफरेंस आ गया वो आएगा कैपिटल रिडक्शन, 2,88,000। पॉइंट क्लियर। अब अगला स्टेप जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि हमने अब तक कैपिटल रिडक्शन में कितनी अमाउंट डाली है, 64,000, यहाँ कुछ नहीं डाला, ठीक है। देन 2,88,000, 2,88,000 प्लस 60,000, इट इज 3,48,000, जिसको हमने यूटिलाइज करना है। 64,000 है, सॉरी, इट इज 3,52,000। हाँ जी, हमने क्या करना है कि ये जो कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट है, इससे हमने इन सबको राइट ऑफ करना है, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पेटेंट्स को 70,000, प्लांट एंड मशीन को 17,000 और टूल्स एंड इक्विपमेंट को 2,000 से जो है राइट ऑफ करना है। इसके अलावा सरप्लस का हमें बैलेंस दिया हुआ है, सरप्लस का बैलेंस कितना दिया, 1,98,000, ठीक है जी। तो इनको हमने राइट ऑफ करना है। इसके बाद अगर वो कहता कि अमाउंट बचती है, तो हमने जो बची हुई अमाउंट है उसमें से एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा, और जो बाकी बची है वो एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च में जाएगी, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास अमाउंट कितनी है, 2 लाख, ठीक है, 87,000, 2,95,000, ठीक। ये है हमारे पास 3,52,000। तो बाकी जो बचा 59,000, ठीक है जी, वो हम क्या करेंगे, इसमें सेट ऑफ करेंगे, 2,93,000, 59,000, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमें सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस दिए, डिबेंचर्स दिए, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स दिए, स्टॉक डेटर, कैश दिए, ठीक है जी। हमें कहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड टू फुली पेड शेयर्स। अब एक चीज ध्यान में रखनी, रिड्यूस्ड बाय है या रिड्यूस्ड टू है। रिड्यूस्ड टू का मतलब है कि जो शेयर पहले 100 रुपीज का था अब वो 75 का हो गया, रिड्यूस टू 75। अगर रिड्यूस बाय 75 होता तो वो शेयर अब कितने का रह गया, 25 का, क्योंकि 75 रिड्यूस हो गया, समझ के। बाय 75 मीन्स 75 से कम हो गया, तो रह गया कितने का, 25 का। रिड्यूस टू 75 का मतलब 75 हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि नाउ इट इज ऑफ 75 रेदर देन 25, ठीक है जी। इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड टू कितने के, रुपीस, ये भी रिड्यूस्ड टू है, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। डिबेंचर होल्डर्स दे आर एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनको हमने खत्म करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ानी है। मशीन को डेप्रिशिएट करना है, मीन्स उसकी वैल्यू कम करनी है। पॉइंट समझ के, तो जैसा इसमें लिखा है 1 by 1 करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हमने रिड्यूस करना है। वो हमें 3 लाख रुपीस की दी हुई है टू
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगेन इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। बट अब ये जो पहले 100 रुपीज की थी, अब वो 75 रुपीज की रह गई है। 25 रुपीज जो है कैपिटल रिड्यूस हो गई है, ठीक है जी, 25 पर शेयर, ठीक है। टोटल अमाउंट इज 75,000। अब हम बात करेंगे इक्विटी की। तो जो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दी है वो हमें दी हुई है 6 लाख रुपीज। अब इक्विटी जो है रिड्यूस्ड टू कितना होगी है 40 रुपीज। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 6000 इंटू 40 कर देंगे तो कितने की आ गई 2,40,000। अब जो बाकी वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन में जाएगी। कितनी आ गई 3,60,000। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब जो डिबेंचर्स हैं वो कहते क्या कह रहे हैं, वो कहते हम लोग क्या करेंगे, हम स्टॉक और डेटर ले लेंगे। स्टॉक कितने का है हमारे पास 65,000 का, और डेटर्स हमारे पास कितने के हैं 70,000 के। तो जो बाकी बच की अमाउंट वो उन्होंने छोड़ दी, मींस वो कैपिटल रिड्यूस होगी। अमाउंट कितनी है 15,000। पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे लैंड एंड बिल्डिंग। हमने कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है। जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट डेबिट होता है। कितनी एप्रिशिएट हुई है 90,000। ये कैसे आया, उन्होंने कहा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 30% एप्रिशिएट हुई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख की, 3 लाख का 30% कितना आ गया 90,000, ठीक है जी। अब जो मशीन है वो 33.3% एप्रिशिएट हुई है। मशीन कितने की है 4,50,000। जब भी ये लिखा होगा ना 33/3 तो इट मीन्स 100/3 है, परसेंट है तो 100/300 हो गया। तो ये अमाउंट आ गई आपकी 1,50,000। पॉइंट क्लियर। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना पे किया है टू बैंक, दैट इज 4,500। अब जो मतलब जर्नल एंट्री सब तक की बनती थी होगी। तो लास्ट स्टेप है कि जो हमने राइट ऑफ करना है वो कैपिटल रिडक्शन में से करेंगे। पहले आप देखो कि कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितनी बनती है 75,000, 3,60,000, ये आ गई 15,000 और ये आ गई 90,000। तो इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने पे कैपिटल रिडक्शन में जो अमाउंट आई है वो आई है 5,40,000। इससे एक तो गुडविल राइट ऑफ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 22,500। फिर आपको सरप्लस बताया था ना, उसका डेबिट बैलेंस है 3,60,000, ठीक है। फिर मशीन अभी हमने कैलकुलेट की थी ना, कितनी आई थी 1,50,000, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का जो हमने खर्चा दिया ना तो वो हमने राइट ऑफ करना है। कहाँ से करना है, कैपिटल रिडक्शन से करना है 4,500। अब जो बच गया, अगर हमारे पास फिर भी पैसे बच गए तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, एक तरह का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है ये। हाँ जी, अब हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है बिल्कुल यहाँ से देख के, ठीक है। जैसे हमें शुरू में दी है इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। मैंने पहले प्रेफरेंस लिखी है, तो प्रेफरेंस हमें 3 लाख दी हुई है। अब जो प्रेफरेंस रह गई है दैट इज 2,25,000। इक्विटी जो हमारी नई आ गई है 2,40,000। दोनों का टोटल किया 4,65,000। कैपिटल रिजर्व जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 3,000। जब इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 4,68,000, ठीक है जी। अब इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज तो डिबेंचर्स खत्म हो गए हैं, हमने उनको पे कर दिया। ट्रेड पेबल्स हमारे पास दिए हुए 75,000। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो वो हमने एज इट इज ही लेना है जो हमें दिया हुआ है 75,000, 1,50,000, ठीक है जी। इसको हमने कुछ नहीं किया तो फिर ठीक है, इसको एज इट इज 1,50,000 लिख देंगे। और ये हो गया 2,25,000 और टोटल आ गया 6,93,000,
पॉइंट क्लियर। अब हम एसेट साइड जाएंगे। तो एसेट साइड हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले से इंक्रीज हुई है। पहले ये 3 लाख दी हुई थी, अब इसमें 90,000 इंक्रीज हो गया। नाउ इट हैज बिकम 3,90,000। मशीन हमारे पास 4,50,000 की थी, जिसमें से 150 डेप्रिशिएट होगी। तो नाउ इट इज बिकम 3 लाख। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा हमारे पास कैश है, बाकी जितने भी एसेट्स थे हाँ जी वो सारे राइट ऑफ हो चुके हैं। पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास अब स्टॉक भी खत्म, स्टॉक और डेटर जो थे वो किसने ले लिए, वो डिबेंचर होल्डर्स ने ले लिए। गुडविल भी जो है रिड्यूस होगी। तो हमारे पास बचा सिर्फ कैश है, तो कैश हम लोग लिख देंगे। अब कैश हमारे पास 7,500 था। आप लोग कहोगे कि मैंने तो सिर्फ 3,000 लिखा है। ये जो हमने एक्सपेंसेस पे किए थे टू बैंक 4,500 लिखा था ना, तो वो वैल्यू माइनस करके हमारे पास कैश बचा है 3,000। ठीक है जी। अब इस साइड का टोटल भी आ गया 6,93,000। नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलक्की लिमिटेड प्रेजेंट यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, देन हमें डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स दिए हुए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, गुडविल, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, 7% को 9% में कन्वर्ट करना है और जो अमाउंट है रिड्यूस्ड बाय 30%। हाँ जी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,10,000 टू कैपिटल रिडक्शन। समझ के रिड्यूस्ड बाय 30% है, बाय मतलब कम 90,000, रिड्यूस्ड टू होता तो इट मीन्स कि 90 यहाँ आना था, 210 यहाँ आना था। हाँ जी इक्विटी हमारे पास 4,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, 4 लाख के। उसने कहा है रिड्यूस्ड टू जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारे पास कितने की, 4 लाख की। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, पहले हमारे पास 100 रुपीज की थी, अब 50 की होगी, कितनी, 2 लाख। तो जो डिफरेंस आ गया वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है जी। देन आ गया अगला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है। लैंड एंड बिल्ड एप्रिशिएट होगी मीन्स वैल्यू राइज होगी। हाँ जी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होनी है 20%, तो 150 का 20% आ गया 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन विद ₹30,000। ठीक है, डिबेंचर्स रिड्यूस्ड बाय 20%। डिबेंचर्स हैं 3 लाख के, तो डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना है बाय लिखा है ना 20%, तो 3 लाख का 20% आ गया 60,000, तो ये भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। इसके बाद ऑल इंटेंजिबल फिक्टिशियस एफर्ट्स टू बी राइट ऑफ, यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रॉफिट को यूज करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी टू फॉर अक्वायरिंग न्यू प्लांट एंड मशीन। हाँ जी पहले हम इक्विटी इशू करते, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की, 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख की हमने क्या किया, इक्विटी इशू कर दी। क्यों इशू की, क्योंकि हमने नई प्लांट एंड मशीन खरीदनी थी 1 लाख रुपीस की। ये एंट्री ओके होगी। अब हमने जो कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट पैसे इकट्ठे किए उनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, कितनी अमाउंट है, ये है हमारे पास 90,000, 2,90,000,
3,20,000, 3,80,000, ठीक है जी, 3,80,000। अब इसमें से हम यूटिलाइज करेंगे। एक तो हमने जो लॉस है उसको राइट ऑफ करना है। हमें क्वेश्चन में लॉस दी हुई है कितने की, 2,95,000। एक हमने जो पेटेंट्स दिए उनको राइट ऑफ करना है, कितना, 30,000। एक हमने गुडविल को राइट ऑफ करना है, कितना, 60,000। तो ये बन गया 3,85,000। बट हमारे पास है 3,80,000। तो उसमें क्वेश्चन में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यूज कर लेना, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। उसको किस लिए यूज करेंगे, उसको हम इन लॉसेस को खत्म करने के लिए। बट वो हमारे पास है कितना, 10,000। हमें जितना चाहिए हम उतना यूज करेंगे, बाकी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। हाँ जी, देखो इक्विटी हमें पहले दी हुई है 4 लाख की, ठीक है। 4 लाख में से हमने 50 जो है 2 लाख को रिड्यूस कर दिया था, 2 लाख रहेगी। फिर आपको याद होगा कि हमने नई जो है इक्विटी इश्यू की थी प्लांट एंड मशीन खरीदने के लिए, वो कितने की थी, 1 लाख की। तो टोटल इक्विटी आ गई हमारे पास 3 लाख की। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको हमने रिड्यूस कर दिया था, तो ये बन गए 2,10,000 की, ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर्स फंड देखें तो 5,10,000 के, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में 10,000 रुपीज थे, बट हमने क्या किया कि 5,000 यूज कर लिए, तो कितने बच गए, 5,000, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल आ गया 5,15,000। तो डिबेंचर्स हमें जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, दैट इज, हाँ जी, 3 लाख रुपीज के डिबेंचर्स दिए, बट उसमें से हमने 60,000 के राइट ऑफ कर दिए, तो हमारे पास आ गए 2,40,000 के डिबेंचर्स। 2 लाख हमारे पास क्रेडिटर्स ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक है। तो जब हमने इनका टोटल किया तो ये आ गया 9,55,000, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एसेट साइड की। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 1,50,000 की पहले थी, 30,000 की हमने नई खरीद ली, तो ये बन गई 1,80,000। प्लांट एंड मशीन पहले 3 लाख की थी, अभी मैंने बताया ना इक्विटी इशू करके 1 लाख की हमने और खरीद ली, टोटल होगी 4 लाख की, ठीक है। गुडविल और पेटेंट्स हमने खत्म कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। स्टॉक है हमारे पास 2,20,000 का, और डेटर्स हैं 1,50,000 के, और कैश है हमारे पास 5,000 का, ठीक है जी। तो इस साइड का हमने जब टोटल किया तो ये बन गया, कितना बन गया, 9,55,000। नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। तो बैलेंस शीट तो बहुत ही इजी है। अब बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, वो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है ना, उसी से मतलब आगे क्वेश्चन, उसी में आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, खुश रहें।